सो लास्ट लेक्चर में हमने गामा फंक्शन के रिलेटेड प्रॉपर्टी वन डिस्कस की थी। तो प्रॉपर्टी वन का फॉर्मूला था गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। अब हम प्रॉपर्टी वन को यूज़ करके ही कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिराइव करेंगे जो कि हमें हेल्पफुल रहेंगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो, फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब एन जो है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अब इसको हम प्रॉपर्टी वन यूज कर ही डिराइव करेंगे। तो अगर हम प्रॉपर्टी वन को रिपीटेडली यूज करें तो देखो, प्रॉपर्टी वन हमारी क्या थी, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। अब यहाँ पर आरएचएस में गामा एन में अगेन हम प्रॉपर्टी वन यूज करें तो गामा एन को हम लिख सकेंगे एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा एन इंटू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। अब अगेन हम गामा एन माइनस वन में अगेन प्रॉपर्टी वन अप्लाई करें तो गामा एन माइनस वन को हम लिख सकेंगे एन माइनस टू गामा एन माइनस टू। अब हम ये प्रॉपर्टी वन रिपीटेडली यूज करते जाए तो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल वन गामा एन। क्योंकि एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें से माइनस वन आप करते जाओगे तो फाइनली वन गामा वन तक आप पहुंचोगे। अब गामा वन जो है उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं क्या होती है। तो गामा वन विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, और x टू द पावर n माइनस वन जो है वो तो वन हो जाएगा क्योंकि n वन है, तो x टू द पावर वन माइनस वन मिली x टू द पावर जीरो। तो x पावर जीरो वन हो जाएगा। सो इसलिए हमारा इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो, ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स, और उस पर अपर लिमिट लगेगी इन्फिनिटी और लोअर लिमिट लगेगी जीरो। अब अपर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे अगर आप माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स में तो आपका आंसर जीरो होगा क्योंकि इट विल बिकम माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी विच विल बी जीरो। और फिर माइनस ई पावर माइनस फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे अगर आप माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स में तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ ई पावर जीरो विच विल बी माइनस वन। तो अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो माइनस माइनस वन। सो ओवरऑल वैल्यू हमें वन मिलेगी। तो गामा वन की वैल्यू वन है, और ये गामा वन की वैल्यू जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है दैट इट इज वन। तो ये गामा वन की वैल्यू वन अगर हम पुट करें तो ये हमारा जो आरएचएस में एक्सप्रेशन है वो एन फैक्टोरियल बन जाएगा। तो हेंस हमने प्रूव कर दिया कि एन अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा एन प्लस वन विल बी एन फैक्टोरियल। और दूसरी बात मैंने लिखी है कि गामा फंक्शन शिफ्ट्स द फैक्टोरियल फंक्शन one step back. So instead of n factorial we get gamma n is equal to n minus 1 factorial for natural numbers. तो मतलब ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, फर्स्ट फॉर्मूला गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, तो इसमें एन प्लस वन की जगह आप अगर आप एन पुट करते हो तो आपको मिलेगा गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। मतलब गामा एन की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल के टर्म्स में होगा, लेकिन वन स्टेप बैक आपको जाना होगा यानी कि माइनस वन करना होगा। दैट विल बी एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो वन स्टेप बैक मतलब ये एन माइनस वन जो किया है, माइनस वन मतलब वन स्टेप बैक। तो गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, या फिर आप एज इट इज ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। और हमने जैसे कि गामा वन की स्टैंडर्ड वैल्यू देखी कि गामा वन की वैल्यू वन होती है, तो वैसे ही दूसरी स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है, गामा वन बाई टू इज इक्वल टू रूट पाई। तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल होंगी ये दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज, गामा वन इज इक्वल टू वन और दूसरी है गामा वन बाई टू इज इक्वल टू रूट पाई। और ये जो है गामा वन बाई टू इज इक्वल टू रूट पाई, ये मैं फर्दर लेक्चर्स में प्रूव करके भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रख सकते हो। और सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन फॉर पॉजिटिव रियल एन। मतलब ये तो जो हमने प्रॉपर्टी वन पढ़ी थी वही है कि अगर कोई भी पॉजिटिव रियल है, मतलब इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, तो ये फॉर्मूला तो हमारा एप्लीकेबल होगा ही होगा, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। तो हमने देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लिया कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला है गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। फिर पॉजिटिव रियल नंबर हो तो प्रॉपर्टी वन डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। अब हम देखेंगे कि
नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, थर्ड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हम प्रॉपर्टी वन से ही डिराइव करेंगे। सो गामा एन प्लस वन इजकल टू एन गामा एन, ये हमारी प्रॉपर्टी वन थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एन है आरएचएस में उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे डिवीजन में, तो हमारे पास मिल जाएगा हमें फॉर्मूला गामा एन इजकल टू गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें देखो, जो प्रॉपर्टी वन का एज इट इज फॉर्मूला था उसमें मैंने एक हायर वैल्यू ऑफ गामा को लोअर वैल्यू ऑफ गामा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। लेकिन थ्रू दिस थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने क्या किया है कि एक लोअर वैल्यू ऑफ गामा को, यानी कि एन को, मैंने एक हायर वैल्यू ऑफ गामा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, यानी कि गामा एन प्लस वन के टर्म्स में। सो वही चीज लिखी है, दिस फॉर्मूला इज यूज टू इवेल्युएट गामा फंक्शन फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट in terms of higher ones and is particularly useful in finding gamma of fractional values। मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यूज की गामा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूजफुल होता है। अब देखो, ये जो फॉर्मूला होता है वो n इक्वल टू जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन, यानी कि जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जीरो, माइनस वन, माइनस टू मतलब जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए तो गामा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि गामा की वैल्यू इन पॉइंट्स पर अनबाउंडेड हो जाती है। सो वही चीज लिखी है कि दिस फॉर्मूला जो है हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गामा एन इज टू गामा एन प्लस वन अपॉन एन, इज वैलिड ओनली फॉर all real values of n except n is equal to 0, minus 1, minus 2 and so on, यानी कि 0 और negative integers, since gamma function is not defined for 0 and negative integers. So using this relation, gamma function values can be expressed in terms of standard results such as gamma 1 is equal to 1 and gamma 1 by 2 is equal to root pi। मतलब ये फॉर्मूला यूज करके और ये दो स्टैंडर्ड वैल्यूज को यूज करके आप फ्रैक्शनल्स, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उनकी गामा वैल्यूज डिराइव कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बोला ये दो स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद रखनी होगी, गामा वन इज इक्वल टू वन और गामा वन बाई टू इज इक्वल टू रूट पाई। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि गामा फंक्शन जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स पर डिफाइंड नहीं होता है, बट इट इज डिफाइंड फॉर नेगेटिव फ्रैक्शंस। मतलब गामा माइनस वन बाई टू डिफाइंड है, तो गामा माइनस वन बाई टू आप उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो यही फॉर्मूला यूज करके गामा एन, यानी कि माइनस वन बाई टू है एन, तो एन प्लस वन क्या होगा, माइनस वन बाई टू प्लस वन, दैट विल बी वन बाई टू डिवाइडेड बाय माइनस वन बाई टू, तो दैट विल बी गामा वन बाई टू डिवाइडेड बाय माइनस वन बाई टू। अब गामा वन बाई टू हमें पता है इट इज रूट पाई, तो इट विल बी रूट पाई डिवाइडेड बाय माइनस वन बाई टू, दैट विल बी माइनस टू रूट पाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो माइनस वन बाई टू है उसको न्यूमरेटर में ले जाके आप माइनस टू लिख सकते हो। अब देखो, गामा जीरो, माइनस वन और माइनस टू पे क्यों डिफाइंड नहीं होता है, तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो, गामा एन को आप क्या लिख सकते हो, गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन। अब गामा जीरो को क्या लिखेंगे, तो गामा जीरो, इसमें एन इक्वल टू जीरो है, तो दैट विल बी गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन, दैट विल बी गामा वन डिवाइडेड बाय जीरो। अब देखो, डिवीजन बाय जीरो आ गया, इसलिए ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, ये इनफाइनाइट यानी कि अनबाउंडेड वैल्यू मिलेगी, सिंस दिस इज डिवीजन बाय जीरो। देयरफॉर जो n इक्वल टू जीरो पॉइंट है उस पर गामा फंक्शन अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि गामा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उस पॉइंट पर। और सिमिलरली माइनस वन और माइनस टू पे भी आप ये सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एन। तो उसमें अगेन आपको गामा जीरो की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, जो कि हमने ऑलरेडी डिराइव किया कि इट इज नॉट डिफाइंड। सो देयरफॉर जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स पर गामा फंक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है।